हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय हिंदी है आपका। इसके सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्न। ठीक है, सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे, कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। तो सभी प्रश्नों को हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी है कक्षा 10वीं, पूर्णांक आपका 80 नंबर का है। तो सभी आप प्रश्न इस प्रकार से देख सकते हैं, आपके पेपर के हैं। ठीक है, अब इनके हम आंसर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूँ पेपर में एक मिस्टेक है, यहाँ पर 9-2-11 होने का यहाँ पर भाग जाना आएगा। ठीक है, यहाँ पर बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना ये लिखा हुआ है, तो इसमें मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम ये पूरा पेपर आप देख लीजिए। उसके बाद हम सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं हैंड रिटन में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हैंड रिटन नोट है यहाँ पर पूरा पीडीएफ का। यहाँ पर देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय हिंदी 1 से 23 तक के सभी उत्तर हम देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, संवत 1375 से संवत 1700। तो इस प्रकार से सभी आंसर आपको लिखते जाना है। यहाँ पर हो जाएंगे 6वीं तक के सभी आंसर। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2, जिसके आंसर कुछ इस प्रकार से हैं आपके सामने। इनको आपको एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3 है आपका। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियाँ हैं जिनके सामने आंसर लिखे हुए हैं। करेक्ट आंसर है जो कि छाया में छूना का गिरिजा कुमार माथुर हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य। तो इस प्रकार से इसके आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 6वीं तक के आंसर यहाँ पर लिख लेना है आपको इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर। प्रश्न क्रमांक 4 में एक शब्द या वाक्य में उत्तर है। ठीक है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। उसके बाद तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न जो ज़्यादातर प्रश्न है वो आपके प्रश्न बैंक से पूछे गए हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सभी प्रश्न यहाँ तक हो गए। अगला प्रश्न है 5वां, जिसके सत्य सत्य हैं। तो सत्य सत्य में आप देख सकते हैं पहले का सत्य, दूसरे का असत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य, 5वें का सत्य हो जाएगा और 6वें का यहाँ पर सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 में हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर छायावाद की विशेषता लिखना है। यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न है आपका महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसका लिख सकते हैं। ठीक है, सूरदास जी का साहित्य में स्थान। प्रश्न क्रमांक 8 में आपसे पूछा है जो क्वेश्चन, उसका आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर उदाहरण भी आपको लिखना है, रामचरितमानस और साकेत महाकाव्य का आपको वर्णन करना था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपका दिया गया 10वां प्रश्न है आख्यानिक गीत का आपसे पूछा गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, अगला 11वां प्रश्न है, इसमें परीक्षा गुरु गबन, यहाँ पर उपन्यास के नाम और उनके लेखक का नाम लिखना है। 12वां प्रश्न काथवा वाला हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषता पूछी थी। तो 12वीं काथवा इस प्रकार से आप पूरा लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, जिसका हम अथवा वाला कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर नए तथ्य की खोज करता है वह व्यक्ति वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहा जाता है। 14वां प्रश्न का आंसर इस प्रकार से निपात शब्द हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है आपको। अगला है 15वें का अथवा वाला करना है। तो इस प्रकार से इसका लिख सकते हैं। 16वें प्रश्न में मात्र एक वर्णिक चिन्ह पूछा गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे, उदाहरण भी आप लिख देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 17वां प्रश्न है, जिसका अथवा वाला है लोकोक्ति मुहावरे में अंतर। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, उदाहरण भी आपको लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, 18वां प्रश्न है आपका गद्यांश से, इस प्रकार से उसको सॉल्व करना है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो जाएगा। उसके बाद आगे भी लिखना है ये। तो यहाँ तक आपका पूरा आपको लिख लेना है। ठीक है, 18वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, आप जिसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। 19वें प्रश्न में आपको अनुच्छेद लेखन के तहत प्रश्न आया है। तो इस प्रकार से इसका आप लिखेंगे। 20वां प्रश्न आपका यहाँ पर अथवा वाला हम कर रहे हैं, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर संदर्भ प्रसंग लिख लीजिए। उसके बाद भावार्थ ये हो जाएगा और काव्य सौंदर्य ये हो जाएगा। ठीक है, पूरा आपको लिखना होता है, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, काव्य सौंदर्य भी लिखना होता है। 21वें प्रश्न का अथवा वाला हम कर रहे हैं, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। इस प्रकार से आप करेंगे इसका। नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है ये, स्वयं प्रकाश जिसके लेखक हैं। यहाँ पर विशेष भी आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर, जिसमें आपसे एप्लीकेशन पूछी हाई स्कूल परीक्षा की द्वितीय अंक सूची मंगाने हेतु ये पत्र लेखन। इस प्रकार से ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर नाम अपना लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई इसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 23वां प्रश्न जो कि नारी शिक्षा का महत्व। इसमें हमने निबंध को लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं एज इट इज। ठीक है, उसके बाद यदि आपको कोई दूसरा निबंध लिखना है तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ तक आप पूरा लिखते जाएंगे और यहाँ तक आपका पूरा आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्य विषयों के सॉल्यूशन चैनल प्लेलिस्ट पर डल गए हैं, तो सभी विषयों के आप चैनल प्लेलिस्ट जाके सभी विषयों के सॉल्यूशन देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।